चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष को केंद्र मानकर 3 वृत्त बनाए गए जिसमें से प्रत्येक अन्य 2 को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो देखिए, अगर आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, सर्कमफ्रांस के बारे में पता है, रेडियस के बारे में पता है, टेंजेंट के बारे में पता है, या फिर आपको उसके सेंटर पॉइंट के बारे में पता है, तो जब भी हम 3 सर्कल को आपस में टच करेंगे तो वो बाहर से एक दूसरे से 2 ही सर्कल टच करेंगे और उनके सेंटर को मिला के जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, अगर उस त्रिभुज के बारे में आपको पता है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब एक त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज जब सेंटर पॉइंट से मिलकर बनेगा तो उस त्रिभुज में दो जो साइड्स होंगी वो एक सर्कल की 2 रेडियस के बराबर होगी। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं इन सबको मैं जोड़ दूं, डायरेक्ट देते हैं, इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास सम कितना आ रहा है आपका 24 आ रहा है। तो इन जो मेरे पास में जो रेडियस आएगी सर्कल की वो क्या आएंगी, इसकी आधी होंगी, यानी कि 24 का आधा 12 होगा। तो 4 5 9 9 9 और 2 11, ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। 4 3 7 7 5 12, ये इसका आंसर हो सकता है। 4 6 10 10 2 12, ये इसका आंसर हो सकता है। 3 और 5 8 8 10, ये नहीं हो सकता। यानी कि ये दोनों मेरे इसके आंसर हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई सर, इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट लूं? तो सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है अगर मैं इन सब की भुजाओं को आधा आधा कर दूं तो मेरे पास 5 होगा, ये आधा कर दूं तो मेरे पास 4 होगा, इसको आधा कर दूं तो मेरे पास में 3 होगा। जबकि ये बराबर बराबर नहीं हो सकती, मतलब कि इसका आधा आधा वो उन दोनों सर्कल की रेडियस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जिसमें आपका 3 4 5 आ रहा है वो इसका आंसर हो नहीं सकता, यानी कि इस 3 की वजह से ये आंसर नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब जरा समझते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा और लगाओ समझने में। अब यहां पर आपको अच्छे समझ में आएगा एक्चुअली में ये क्या किया, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो भैया कुछ ना कुछ तो लॉजिक यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि एसएससीएल में जो फुल में से फुल मार्क लेके आते हैं उनको यही तरीका यूज करते हैं और उनके ना इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं और उनके आंसर विद इन अ सेकंड मिल जाते हैं। देखिए, ये मैंने इसके सेंटर पॉइंट को मिलाया। जब इसके सेंटर पॉइंट को मिलाया मैंने, तो देखिए मैंने कहा था ना कि भाई इसको आधा करेंगे तो ये वाली साइड तो इसके बराबर बराबर आनी चाहिए। बट यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 तो उसकी मतलब ये आधी आधी तो हो ही नहीं सकती। इसका ये वाला हिस्सा इसके आधे थोड़ी ना होगा, साइड का ये वाला हिस्सा इसका आधा तो नहीं होगा ना। जब आधा नहीं होगा तो ये 3 हो नहीं सकता, 3 में मिला तो ये है ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जरा इसको समझते हैं, बस सोल्व करते हैं दोबारा से। देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास में कितनी है, ये आपके पास में आपकी दे रखी है आपकी 10, तो ये वाली साइड दे रखी है आपकी 8 और ये वाली इस ट्रायंगल की साइड दे रखी है आपकी 6। इसको अगर x मान लूं तो ये मेरे पास x होगा, ये 6 माइनस का x हो जाएगा, ये आपका 6 माइनस का आपका x होगा। इसको देखूंगा तो ये कितना होगा, 8 माइनस का x हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास में 8 माइनस का x होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये सर्कल की रेडियस मेरे पास बराबर है। बट देखिए, इसकी भुजा को देखूं तो मैं ये दोनों बराबर बराबर थोड़ी ना इसको ब्रेक कर रही है। इसीलिए जब हमने इसको आधा किया ना तो ये आधा आधा नहीं होना चाहिए। तो इस 3 से मुझे इन दोनों में डिफरेंस मिला कि ये 3 है ये 2 है, तो ये 2 वाला ही आंसर होगा, 3 वाला नहीं होगा, क्योंकि ये हाफ हाफ थोड़ी ना हो सकती इसकी। ठीक है, तो देखिए अब जब इसको सोल्व करा तो इस दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, 14 माइनस का आपका 2x और ये बराबर होना चाहिए किसके, इस साइड के बराबर, यानी 10 के बराबर। इसको इधर भेजूंगा तो -4 बराबर में क्या होगा, माइनस का आपका 2x। इससे काटा तो x इक्वल टू में क्या आ गया आपका 2 आ गया, यानी x की जो साइड आ गई, x की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा मेरे पास में, ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 है और ये 2 है तो इस 8 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो ये वाली साइड मेरे पास कितनी आएगी, एक तो मेरे पास में 6 आ गई। ठीक है, ये मेरे पास में आपकी 2 मिल गई। अब ये मेरे पास 2 है तो 6 में से 2 माइनस करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। अगर ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा तो ये भी तो मेरे पास में 4 होना चाहिए, ये मेरे पास 4 होना चाहिए। इसमें से 10 में से 4 माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि 462 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 462, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।